पर्यावरणीय संकट में जल संकट की जो प्रभाव है, जल संकट मानवता के आगे कितनी बड़ी चुनौती बन रहा है, यह जो है हम इस संकट का सामना पिछले कई दशकों से कर रहे हैं। अब पिछले एक दशक से हर साल नवंबर के लास्ट और दिसंबर के शुरुआत में जो है अब हम दिल्ली से लेके लाहौर तक और आसपास जो है वायु संकट की गंभीरता का शिकार है। वैसे तो वायु संकट जो है सालों भर है, लेकिन इस समय जो PM10 और PM2.5, PM10 जो होता है वो मोटे धूल के कण होते हैं जो निर्माण उद्योग से साथ साथ वाहनों के मूवमेंट से, अन्य इसी तरह की गतिविधियों से जो धूल के मोटे कण हैं जो हवा में आ जाते हैं, वो PM10 जो है पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। और PM2.5 जो है जो व्हीकल्स से, जो हम पेट्रोल या डीजल के जलने से जो पोल्यूशन निकलता है, उद्योगों से, बायोमास में जो हम कचरा जला रहे हैं, वो जो पराली जला रहे हैं वो, उससे। और ये दोनों जो है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक लेवल से ऊपर चला जाता है, जैसे 0 से 50 के बीच है, तो हम कहते हैं कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड है। जब ये 51 से 100 हो जाता है तो हम कहते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री है। जब ये 101 से 150 के बीच है तो हम कहते हैं कि मॉडरेट है AQI। और 151 से ऊपर जाते ही पॉल्यूटेड AQI हो जाता है। 151 से 200 में पॉल्यूटेड AQI कहलाता है। 201 से 300 में पुअर, और उस 300 प्लस होते ही हजार्डस हो जाता है। आज दिल्ली से लेके और पूरा NCR जो है वो 500 और कई जगह तो 700 भी क्रॉस किया है कुछ देर के लिए, तो 500 प्लस के जो है AQI लेवल पे आ गए हैं। अब ये जो है कैसे दूर हो, और ये इसी समय क्यों होता है, नवंबर के समय ही ऐसा क्यों होता है, दिसंबर में ही, और फिर दिसंबर के मिड के बाद देखते हैं कि इसमें बदलाव हो जाता है। तो देखिए इसका जो कारण है उसको कहते हैं कि तापमान उलटना, टेम्परेचर इन्वर्जन। ये टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है कि एक सिंपल थ्योरी है ज्योग्राफी की कि ऊंचाई के साथ हवा ठंडी होती है, लेकिन सर्दियों में इसका ठीक उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब सर्दियाँ आई हैं तो ज़मीन के पास की हवा ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर की लेयर गर्म रहती है। अब गर्म हवा जो है की लेयर ऊपर है और ज़मीन के आसपास ठंडी लेयर की हवा है। ये जो गर्म हवा की लेयर है ये एक बोतल की ढक्कन की तरह बन जाती है और ये ठंडी हवा को ऊपर जाने नहीं देती, क्योंकि जो चीज़ ठंडी होगी वो नीचे आएगी, वो ऊपर जाती नहीं। जब ऊपर जाती नहीं तो इसमें जो PM10 मटेरियल है, जो मोटे धूल के कण है और वाहनों से, उद्योगों से, अन्य कारणों से जो PM2.5 है, वो जो है हमारे AQI के लेवल को हजार्डस और उससे भी ऊपर की स्थिति में पहुंचा देते हैं। अब इसका जो है समाधान क्या है, इसको हम कैसे AQI को ठीक कर सकते हैं, तो देखिए अभी उसके लिए सरकार ने जो है एक हमारे पास जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान होता है GRAP, जिसमें अभी कल ही दिल्ली और आसपास जो है GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान 4 लागू कर दिया गया, जिसमें बहुत सारी जो है कठोर प्रतिबंध, या कठोर तो नहीं कहिए, प्रतिबंध लग जाते हैं कि वाहनों के ऊपर प्रतिबंध लग जाते हैं कि किस तरह के वाहन जो हैं एंट्री कर सकते हैं, निर्माण कार्यों पे रोक लग जाती है, शैक्षणिक गतिविधियां रोक दी गई है, ऑनलाइन क्लासेज की बात की जा रही है। लेकिन जो है शैक्षणिक गतिविधियां रोक देनी है, कॉलेज स्कूल बंद कर देने हैं, लेकिन बाजार खुला रखना है। बाजार में हमने लॉकडाउन के समय, कोरोना के समय हमने क्या किया था कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे मेडिसिन है, जैसे वेजिटेबल्स है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है और राशन है, इनके अलावा बाकी दुकानों को हमने लॉकडाउन किया था। तो हम उस बारे में नहीं सोचते हैं कि जो है ज्वेलरी शॉप है, गारमेंट शॉप है, फैशन के शॉप्स हैं, पार्लर्स हैं, ये डेली खुलना चाहिए। लेकिन जैसे ही पॉल्यूशन AQI लेवल खराब हुआ तो हमें सबसे पहले जो है बंद कर देना है शैक्षणिक गतिविधियों को। मैं किसी एक के ऊपर नहीं, क्योंकि ये पूरे समाज को देखना है कि क्या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है इससे
हम ये दूर कर लेंगे या एक ही लेवल ठीक हो जाएगा, इसकी बहुत सीमित भूमिका है, क्योंकि वाहन तो चलेंगे। अब हमने ऑड और इवन का जैसे दिल्ली में फॉर्मूला चलाया कि एक दिन ऑड है तो अगले दिन इवन नंबर चलेगा, एक दिन ऑड अगले दिन इवन। लेकिन इससे प्रदूषण, जो हवा, ठंडी हवा जिसमें PM10 मटेरियल, PM2.5 मटेरियल अधिकता में, वो हवा जब तक ऊपर नहीं जाएगी तब तक जो है पोल्यूशन लेवल एक लिमिट से नीचे जाएगा नहीं। और फिर हम क्या है कि इस पे हम चर्चा करते रहेंगे, देश में बहस करते रहेंगे। इवन उच्चतम न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया है, सेंटर ऑफ जो है फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने भी जो है इसके लिए बहुत सारे रीजंस बताए हैं। अब हम इंतज़ार करेंगे और फिर क्या होता है कि जब तेज़ हवा चलेगी या बारिश हो जाएगी, फिर ये सारा जो PM10 और PM2.5 है वो एक लेवल से नीचे आ जाएगा और ये हल्ला बंद हो जाएगा। तो अगर इसका कोई समाधान निकालना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि PM10 मटेरियल, PM2.5 मटेरियल जो है वो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हवा में कैसे कम हो। उसके लिए वाहन उद्योग को, वाहनों को ही नहीं, आप इंडस्ट्रीज देखिए, उद्योग जो है पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं करते। दिल्ली में कचरे से ऊर्जा बनाने का जो सिस्टम हमने संयंत्र लगाए वो उल्टा पड़ गया। ये दिल्ली में जहरीली हवा बढ़ा रहे हैं, खुले में हम कचरा और जो है पत्तियां जलाते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे रीजन से, यदि ये नवंबर में ये हर साल होगा कि नीचे ठंडी हवा रहेगी, ऊपर गर्म हवा रहेगी, इसका यदि हमें अस्थायी समाधान निकालना है तो उसकी तैयारी हमें कई महीना पहले से करनी पड़ेगी, तब जाके ही जो है संभव है। और जब हम इसके लिए जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में प्रतिबंध लगा के हम AQI को जो ठीक करने का कोशिश करते हैं वो प्रभावी पूरी तरह नहीं हो सकता, उसकी एक सीमित भूमिका होती है। एक हम दूसरे वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP1, GRAP2, 3 जैसे 4 लागू कर दिया गया है, तो इन चारों में क्या क्या अंतर है और इससे कितना जो है समाधान निकाला जा सकता है। थैंक यू।